इमेज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक ठीक है, हम फिर से दिखा रहे हैं। तो चैप्टर का नेम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें क्या है कि एसिड एसिड होता है, बेस होता है और सॉल्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, नहीं इसको नहीं रीड करना है। डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट टेस्ट, इट इज़ नॉट इट। तो डिफरेंट, अगर हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं, तो उनके टेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। दे आर सॉल्टी, श्योर, स्वीट और बिटर। तो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ अलग अलग टेस्ट होता है सबका। ठीक है। तो वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैव अ डिफरेंट केमिकल नेचर। तो सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका अलग अलग केमिकल नेचर होता है। यू ऑलरेडी नो दैट विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड मेनी अदर फूड टेस्ट सोर। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस विनेगर है, जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, तो इन सब का क्या होता है, टेस्ट अलग अलग होता है। बट वाई डू दीज थिंग्स टेस्ट शोर? तो इन सब का टेस्ट के शोर यानी कि जो खट्टा टेस्ट क्यों होता है? दे डू सो बिकॉज दे आर ऑल कंटेन एसिड्स। तो इन सब में क्या होता है, एसिड होता है, इसकी वजह से इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। लेट अस डू द एक्टिविटी गिवन बिलो। तो यहाँ एक्टिविटी गिवन है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग हमने क्या किया, लेमन जूस लिया, ऑरेंज जूस लिया, बेकिंग सोडा लिया, इन सब का टेस्ट किया। तो इसमें पता चला हमको कि जो खट्टा टेस्ट जिनका आ रहा है वो कैसा है, वो सब एसिड्स हैं। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिंड, विनेगर, कर्ड, ग्रेप जूस एंड अनरिप मैंगो टेस्ट सोर। तो इन सब का टेस्ट कैसा खट्टा आया? दिस इज़ बिकॉज दे कंटेन एसिड इन इट। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एसिड प्रेजेंट। आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है। एसिड है वह शो टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। द केमिकल नेच द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस विद एसिड्स इन देम इज सेड टू बी एसिडिक। तो जिसमें खट्टा टेस्ट होता है और ऐसा ही केमिकल नेचर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बेकिंग सोडा का टेस्ट करते हैं तो बेकिंग सोडा टेस्ट बिटर, तो उसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर फील्स सोपी। तो बेकिंग सोडा जो प्रेजेंट होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोपी टेस्ट होता है। सोपी मतलब फील होता है वो, यानी कि अगर हम हाथ में लेके बेकिंग सोडा रगड़ते हैं तो साबुन की जैसा महसूस होता है। सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। तो जो भी बेकिंग सोडा की तरह है उनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और हाथ में रब करने पर सोपी फील करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस विद बेसिस इन दैम इज सेड टू बी बेसिक। तो जिनमें ऐसा केमिकल नेचर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनका नेचर कैसा है, बेसिक है। सम सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी नहीं होता है ना बेसिक होता है। दे आर न्यूट्रल एंड आर कॉल्ड सॉल्ट्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। When an acid reacts with a base, they neutralize each other and form a salt and water. तो एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो वो क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर एज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो मटेरियल को हम एसिड, बेस और सॉल्ट इस तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एसिड्स क्या होते हैं? द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेर और एसिडस। तो ये लैटिन वर्ड एसिड से आया है, तो इसका मतलब क्या होता है? शोर, यानी खट्टा होता है। ऑल एसिड्स हैव वन प्रॉपर्टी इन कॉमन, इट मीन्स दे आर श्योर टू टेस्ट। तो इन सब का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। एंड मोस्ट पीपल थिंक अबाउट एसिड इज फॉर्मिंग करेसिव डेंजरस लिक्विड। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो एसिड होता है वो कैसा होता है? बहुत ख़तरनाक होता है, डेंजरस लिक्विड होता है। हाउएवर नॉट ऑल एसिड्स आर लाइक दिस। तो सारे जो एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है? विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। तो विनेगर जो होता है वो उसमें एसिटिक एसिड होता है। एंड इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। मगर इसका यूज़ हम खाने को उसकी प्रोटेक्शन प्रिजर्वेंस में करते हैं, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे अचार होता है तो पाइकल्स होते हैं, तो उन सबको सेव करने के लिए स्टोर किया जाता है। विनेगर हेल्प्स टू प्रिजर्व द फूड बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है कि फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाएँ और उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ। तो इसके लिए ये एक प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट डेवलप करता है। It is also help to prevent chemicals in the food from combining with oxygen, which acts as an agent to of food spoilage। तो ये क्या करता है कि हेल्प करता है, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होने देता है, तो फूड की स्पॉइलिंग नहीं होती है। सोर मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। तो जो मिल्क होता है जो जब वो खट्टा हो जाता है, यानी कि दही जब बन जाता है, कर्ड बन जाता है, तो उसमें जो एसिड होता है वो कैसा होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। वेयर एज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। तो ये सब अलग अलग एसिड होते हैं। तो यहाँ तक हमने एसिड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ ली, ठीक है। इसके बाद क्या है कि क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या है उसमें? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं? द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। के एग्जांपल क्या हैं? एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब हैं। एसिड्स फाउंड्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कौन कौन से एसिड मिलते हैं? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड में कौन सा होता है? ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज एंड लेमन से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। उसके बाद विटामिन सी जो कंटेन करता है, उसमें हमको क्या मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। इसके अलावा ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स वगैरह में क्या मिलता है? टार्ट्रिक एसिड मिलता है। तो ये एक कैटेगरी होती है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो होता है वो कर्ड में मिलता है। यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है। मेथेनोइक एसिड जो होता है वो आंट स्ट्रिंग में मिलता है। जब चींटी काट लेती है तो वो फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स हैं। इसकी मैं फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, तो इसको लिख लेना कॉपी में। इसके बाद क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। तो मिनरल एसिड्स क्या हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, आर कोरोसिव इन नेचर। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहाँ यूज़ होता है? क्लीनिंग पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड फर्टिलाइज़र्स। तो जब हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ में, यानी कि लेबोरेटरीज़ में अगर हमें साफ़ सफाई करनी होती है, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन ना करें इसके लिए वहाँ पर क्लीनिंग की जाती है। तो वहाँ पर जो है HCl का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। यूज्ड इन बैटरीज फॉर कार, बसेस और ट्रक्स। तो जो बैटरीज़ यूज्ड होती हैं कार में, बस में और ट्रक में,
तो वहाँ पर जो एसिड यूज़ होता है वो कैसा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके बाद क्या है, यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। तो यहाँ पर HNO3 का यूज़ होता है, यानी नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो लोहे नहीं सोने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो कंगन वगैरह होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, इन सब की जो साफ़ सफाई करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। वन एलिमेंट इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि एच वर्ड जो है वो सब में आ रहा है एसिड में। तो एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन is very sulfuric for the substance to behave as an acid। तो हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होता है तो सल्फ्यूरिक भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एस जो होता है। तो ये जब मिल जाते हैं तो एसिड बनाते हैं। एरेंसिव वाज द फर्स्ट स्वीडिश केमिस्ट टू डिफाइन एसिड। तो अरेनिस थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने डेवलप किया था कि एसिड के बारे में सबसे पहले देखा था। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड की। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एसिड्स हैव श्योर टेस्ट। सारे जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है, यानी खट्टा होता है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स कैसे होते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऑल एसिड्स व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर फॉर्म अ क्लीन सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द वाटर। तो जो भी एसिड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व जो हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि उनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो थोड़ी डिक्रीज़ कर जाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन एन एसिड, अगर वाटर को हम बहुत ज़्यादा मिला देते हैं एसिड में तो इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। और इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस इट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। तो अगर वाटर कम मिलाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ मिक्सड विद वाटर। तो जब हम वाटर को एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि कुछ एनर्जी जनरेट होती है। अगर हम टेस्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब्स में, जब हम लेबोरेटरीज़ में टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब एसिड को वाटर साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ एनर्जी जनरेट होती है। Thus to make a dilute solution of acid always add acid to water। तो हमको डाइल्यूट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, वाटर को मिलाना होता है। धीरे धीरे हम वाटर को मिलाते हैं। अगर हम एक बैग वाटर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हो सकता है कभी जो टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कर रहे होंगे तो वो टेस्ट ट्यूब भी जो है फट सकती है। नेवर पोर वाटर ऑन एसिड। तो वाटर को जो है एसिड पे नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि डाइल्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए, एसिड को जो है वाटर पर डालना चाहिए। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो एसिड क्या करता है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो उसको क्या करता है, रेड कर देता है। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं कि एसिड है कि अदर केमिकल सब्सटेंस है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म। तो एसिड जो होता है जब सोल्यूशन फॉर्म में होता है, यानी वाटर साथ जब मिक्स होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी काम कर देता है। एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर, दे कैन कॉज सर्व बर्न इंजरीज टू द स्किन। तो एसिड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कोरेसिव होता है। वो क्या करते हैं, जो भी इंजरीज़ होती हैं हमारी स्किन पर या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उन सबको क्या करता है, एसिड को लगाते हैं तो उससे रिकवरी हो जाती है। इवन क्रोड मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्युमिनियम। तो जो जंग लग जाती है आयरन पर तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न एसिड्स आर जनरली स्टोर इन ग्लास और सेरेमिक कंटेनर्स।
तो इस वजह से हम एसिड को कहाँ स्टोर करते हैं, ग्लास में स्टोर करते हैं, और सेरेमिक कंटेनर्स जो ग्लास के बने प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, ये क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स H+ आयन furnished by one molecule of an acid are dissolved in the water। तो क्या होता है कि जब हम वाटर को एसिड में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि H+ आयन निकलते हैं। H+ आयन केमिकल हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, ये निकलते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जब हम H+ आयन निकलते हैं वाटर के साथ कंबाइन करने पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। फॉर एग्जांपल, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोलिक एसिड HCl furnished one hydrogen ion, therefore its basicity is 1। तो HCl को जब हमने वाटर के साथ कंबाइन किया तो उसमें एक हाइड्रोजन का आयन निकला, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। तो मोनो का मतलब होता है 1, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 furnishes 2 हाइड्रोजन आयन्स, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज़ 2। तो अगर हम क्या करते हैं कि H2SO4 को वाटर साथ कंबाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के जब 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डायाबेसिक एसिड, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायाबेसिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं? द वेरियस यूजेस ऑफ एसिड्स आर एज फॉलोज़। कहाँ का यूज़ करते हैं? पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर इम्पॉर्टेंट रेजिनेंट्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में इनका यूज़ करते हैं, क्लिनिक पर्पसेस में यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को बनाने में हम एसिड्स का यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, डाइज, आर्टिफिशियल सिल्क्स, रेयॉन ड्रग्स। तो इनका यूज़ हम पेपर बनाने में करते हैं, डाइज जो हम लोग पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं, इंक बनाने में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क्स होते हैं उन सबको बनाने में यूज़ करते हैं, रेयॉन जो अभी हम लोग पढ़े हैं अभी पिछले चैप्टर में, तो वो सब बनाने में यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द कार बैटरीज। तो कार की जो बैटरीज होती हैं उनमें भी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज TNT, ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव्स बनाने में, जो धमाके करने होते हैं कहीं पर, जैसे बिल्डिंग गिरानी है तो वहाँ पे धमाका करना होता है तब बिल्डिंग गिरती है। तो जो धमाका करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे TNT है, तो ये जो होता है एक्सप्लोसिव होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। तो इसको बनाने में हम यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का। इसके बाद क्या है? नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। नाइट्रिक एसिड को हम गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं। साइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड एज ए टेबल एसिड विनेगर। साइट्रिक एसिड जो होता है उसका यूज़ हम विनेगर बनाने में करते हैं। विनेगर जो होता है वो पाइकल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा क्या है? कार्बोनिक एसिड इज़ कॉमनली यूज्ड प्लेन सोडा। तो प्लेन सोडा में कॉमनली यूज़ होता है कार्बोनिक एसिड। व्हेन इट इज़ मिक्सड विद एंटा एसिड एंड शुगर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम लोग, एंटा एसिड और शुगर जब मिल जाता है इसके साथ। तो ये जो है टॉपिक हमारा एसिड का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।